हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हम गैस पेपर से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लुई 18वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि विक्टर एमेनुएल, गैरीबाल्डी और मेजनी और काउंट काबूर, इन सभी का योगदान था। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है सी और हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका हुआ था 1789 को, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसुत, कोसुत कौन था जी? कोसुत, तो कोसुत एक क्या था? एक हंगरी का नागरिक था। ठीक है, हंगरी देश का नाम है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। ठीक है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी होता है हंगरी का, ये बात भी याद रखिएगा। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। ठीक है, और ये पाकिस्तान का रहने वाला था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी से। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसमें से हो जाएगा लौसने सम्मेलन, लौसने सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो वीना सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट, कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में पूछा गया है। तो ये 2022 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, तो ये 1815 में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट पेज का देखते हैं क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था। ओके, जिब्बेलिन संबंधित था, किससे संबंधित था? ठीक है, अथवा इस तरह भी एक देखिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता था या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है, जिब्बेलिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये 1871 को हुई थी। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसमें से बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। मार्टिन लूथर कौन था जी? तो मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समाज सुधारक था। ठीक है, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, यंग इंडिया। ओके, अच्छा, गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? तो नाविक था, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यंग, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे पेज यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, पेज उड़ रहा है। ठीक है, यंग यानी कि युवा, यूरोप, इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 25 नंबर पे आते हैं, यूरोप वासियों के लिए, ओके, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी हो जाएगा, यूनान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो, ठीक है, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडान का युद्ध। बिस्मार्क निम्न में से क्या था जी? तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये तुर्की के साथ हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? यानी कि फ्रांस का शासक उस समय कौन था? तो उस समय था बुर्बो। कौन था जी? बताओ। बुर्बो था, ठीक है। बुर्बो उस समय शासक था जब फ्रांस की क्रांति 1789 को हो रहा था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। बीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस देश ने प्रस्तुत की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की देश की पराजय हुई थी, यानी कि हार गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, यानी कितने युद्ध लड़े थे? तो ये लड़े थे 3 युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। हाँ, यूरोपीय संघ का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। ओके, नब गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था जी? तो ये इटली में हुआ था। बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसमें से जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 को हुई थी, ठीक है, 1810 को। और किसने किया था जी? कार्बोनरी की स्थापना किसने किया था? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना। बताइए, कार्बोनरी की स्थापना किसने किया था? बताइए, मैंने आपको बताया था ना, कार्बोनरी की स्थापना किसने किया? तुमको याद है रे? मेजनी ने किया था। अच्छा, ठीक है, मेजनी ने किया था, ठीक। कार्बोनरी की स्थापना मेजनी ने किया था। और कब किया था? 1810 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है जी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। शेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी कौन हार गया था? तो ऑस्ट्रिया हार गया था, उसकी पराजय हो गई थी। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम प्रथम। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। सॉर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सॉर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा? बताओ। तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये पुनर्जागरण की अवधारणा से माना जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह हम फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर का समाजवाद एवं साम्यवाद से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।